सीताराम। जय सीताराम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आभार। बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक योग जिसका नाम है कालसर्प योग कुंडलियों में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सभी दर्शकों का अभिनंदन। अपनी जन्मपत्री पर देखें, अपनी जन्मपत्री निकालें और उस पर देखें तो बहुत सरलीकरण के द्वारा आपको इस कालसर्प योग से अवगत कराया जा रहा है। कालसर्प योग कुंडली में 288 प्रकार का होता है। जो मेन है वो 12 प्रकार के होते हैं, 12 लगन होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हम उसका टोटल करेंगे तो 288 प्रकार का योग बनेगा। मेन 12 ही हैं, जो मुख्यतः 12 हैं, उन 12 पर ही ये ज्योतिष की घटनाक्रम बताया जाता है। और इसमें भी राहु का जन्म इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि समुद्र मंथन के द्वारा राहु का जन्म हुआ। राहु वहीं से राहु और केतु दोनों बने। तो राहु जो ऊपर का हिस्सा था राहु, उसको काल माना, ज्योतिष ने उसको काल माना। और जो नीचे का हिस्सा है केतु, उसको जो उसकी पूंछ है सर्प की, वो माना। तो वो काल सर्प बना, उसी का नाम दिया गया ज्योतिष में काल सर्प। अब योग कैसे बनता है? राहु और केतु दोनों ग्रह वक्री चलते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा मंथन बहुत सारे ज्योतिषियों ने दिया। उसमें बताया कि राहु केतु वक्री चलते हैं। चंद्रमा और सूर्य हमेशा मार्गी चलते हैं, राहु केतु वक्री चलते हैं। वक्री की कई स्थितियां बताई गई। वक्री होता है आड़ा टेढ़ा चलना या पीछे चलना। तो किसी पुस्तक में किसी ज्योतिषी ने लिखा कि वो वक्री नहीं चलता है, वो ऐसे चलता है जैसे हमारी ट्रेन, हम ट्रेन में बैठे हैं कि ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी ट्रेन बराबर से जा रही है, तो कभी कभी हमें उसमें धोखा होता है कि वो हमारी ट्रेन चल रही है और वो उल्टी चल रही है। लेकिन ये धोखा नहीं है, ये सीधा सीधा वक्री ही चलता है। और वक्री चलने की इसकी स्थिति है। और इसका जन्म पहले वीडियो में बताया गया। और ब्रह्मा के सप्त ऋषि हुए। ब्रह्मा के सप्त ऋषि हुए। सप्त ऋषि में से एक कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, एक कद्रु और एक विनीता। कद्रु से सर्प पैदा हुए और विनीता से गरुड़। इसलिए गरुड़ और सर्प का विशेषकर संबंध देखा जाता है। गरुड़ सर्प से नहीं डरता, ये संबंध देखा जाता है। और सर्प का संबंध हमारे आध्यात्मिक में भी बहुत बड़ा विस्तार से है। वीडियो के माध्यम से बताना संभव नहीं है। संक्षिप्त तौर पर बता देना चाह रहा हूँ। भगवान शंकर के गले में लिपटे हुए हैं सर्प। भगवान कृष्ण का काली दह नाग का दमन करना, और विष्णु भगवान शेषनाग की सैया बना करके लेटे हैं, और लक्ष्मण जी शेषनाग भगवान के अवतार हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारी चर्चाएं उसकी आती हैं। अपने विषय पर चलिए। ये राहु के द्वारा निर्मित होता है। राहु केतु के अंतर्गत आने वाले जितने सारे ग्रह हैं वो राहु और केतु के बीच में आ जाए तो हमारी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग बन जाता है। जहाँ पर राहु और केतु एक दूसरे से 7वें स्थान पर बैठते हैं, और उन्हीं 7वें स्थान में सारे ग्रह आ जाने पर कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। राहु से कालसर्प योग हम देखेंगे तो सीधा शब्द तो एक ही है कालसर्प योग, लेकिन उसमें कई सारे कालसर्प योग ऐसे भी होते हैं कि जो हमें लाभ की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर उसमें नुकसान वाले ही होते हैं।
इसीलिए काल सर्प योग के उपाय भी, उसका कारण और निवारण दोनों चीजें आपको दी जा रही हैं। राहु ऐसा प्रभावी ग्रह होता है कि राहु के साथ सूर्य आ जाता है तो ग्रहण योग बन जाता है, सूर्य की गरिमा को भी प्रसन्न चिन्ह लगा देता है। राहु चंद्रमा के साथ आ जाए तो ग्रहण योग बना देता है। राहु मंगल के साथ आ जाए तो अंगारक योग बना देता है। राहु बुध के साथ आ जाए तो जड़त्व योग बना देता है। राहु गुरु के साथ आ जाए तो गुरु चांडाल योग बना देता है। और राहु शुक्र के साथ आ जाए तो अभोत्वक योग बना देता है, उसमें सारे सुखों में बाधा होने लगती है। राहु शनि के साथ आ जाए तो उसमें धूर्त योग या उसको नंदी योग भी बोलते हैं, ये वाला योग बन जाता है। और ये जिस कुंडली में जिस भाव में बनते हैं उस भाव को विशेषकर प्रभावी करते हैं। या राहु जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और वो ग्रह जिस घर का स्वामी होता है उसके फल में न्यूनता कर देता है। 12 तरीके के काल सर्प योग, एक सबसे पहले अनंत नामक काल सर्प योग होता है जो 1 नंबर से बनता है। जन्म लगन कुंडली में सबसे ऊपर जन्म लगन में ही राहु बैठा होता है। नंबर 2 पर कुलिक काल सर्प योग और 3 नंबर पर वासुकी काल सर्प योग और 4 नंबर पर संकपाल काल सर्प योग और 5 नंबर पर पदम योग और 6 नंबर पर महापदम योग और 7वें में तक्षक योग और 8वें में कारकोटक योग और 9वें शंखनाद योग और 10वें में पातक योग और 11वें विषाक्त योग और 12वां बनता है शेषनाग योग। इनमें सबसे ज्यादा 2 अपने ग्रस्त जीवन के लिए 2 काल सर्प योग विशेषकर प्रभावी है। और राहु अगर लगन में बैठा है तो अनंत नामक काल सर्प योग बनेगा, उसके अंतर्गत 7 सप्तम तक सारे ग्रह आना तो वो बनेगा काल सर्प योग। और वह है तक्षक जो सप्तम से बनेगा, वो तक्षक है। ये अनंत नामक काल सर्प योग में अपमानित जीवन जीना, आदमी चाहे जीवन भर कुछ भी अच्छाई के काम करेगा उसमें बचाव होगा, लेकिन आरोपित जीवन जीना ही पड़ेगा। और राहु अगर अपनी अग्नि तत्व वाली राशि में है तो सिर में चोट भी लगेगी, अपमानित जीवन जीना पड़ेगा। दूसरे स्थान में जमा धन को नहीं होने देगा, वाणी दोष देगा। तीसरे स्थान में भाई बहन के सुख में बाधा देगा। चौथा मतलब संकपाल नामक काल सर्प योग में घर में कलह की स्थिति बनाएगा। गाड़ी, मकान, वाहन और आभूषण, इनका टारगेट लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। जब आप बनाएंगे तो तभी इसकी उत्पत्ति अपने आप हो जाएगी। पंचम में आपकी एजुकेशन को अधूरा रखेगा, जो भी आप चाहे जितना मेहनत करें, लेकिन अगर उपाय करेंगे तब वो सामान्यता ठीक हो सकता है। छठे भाव में बनेगा महापदम योग। इसमें राहु वैसे तीसरे, छठे और 11वें तीन भाव में अशुभ फल नहीं देता है, लेकिन काल सर्प योग अगर बना रहा है तब वो अपना प्रभाव देगा। और उसमें व्यक्ति को रोग, शत्रु और कर 3 चीजों से संघर्ष करना पड़ेगा। सप्तम में अपना जो जीवन साथी है, जो अपना लाइफ पार्टनर है, उसके साथ खटपट होना, झगड़ा होना, अलगाव होना और डिवोर्स होना, अपमानित जीवन जीना, गृहस्थ जीवन उसमें अच्छा नहीं होता। और अष्टम में पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद कराना, चोरी का आरोप लगना, अपयश होना, गुप्त वाले रोग देना। नवम भाव में भाग्य की तरक्की को रोक देना और अपने पत्नी के जो बहन भाई हैं उनसे मनमुटाव होना। दसम में रोजगार से संबंधित दिक्कत देना, परेशानी देना, संघर्ष देना। लेकिन राजनीति में दसम का राहु काफी अच्छा फल दे देता है अगर वो उच्च का है या कन्या राशि का है। मिथुन या कन्या राशि में, मिथुन में उच्च का होता है और कन्या राशि को राहु की राशि मानी जाती है। केतु मिथुन में नीच होता है, नीच का होता है। और धनु में उच्च का होता है। 11वें भाव में जो भी आमदनी कराएगा संघर्ष के साथ कराएगा और हेरा फेरी से कराएगा, लेकिन कराएगा। राहु 11वें भाव में बैठ के संघर्ष जरूर देगा। 12वें स्थान में खर्चे की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है और तब आदमी अपना जीवन निकाल पाता है, उसमें चल पाता है। और
ये ऐसे साधारण नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें बनी हुई है। जैसे अभी आप देखेंगे कहीं पर भी कोई मकान बंद पड़ा है, उसके अंदर सर्प निकलते हैं, बहुत सारे सर्प, पेपर में आता रहता है, टीवी पर भी आता है, बहुत सारे सर्पों का आवास वहाँ पर है। जंगल में कोई मकान बना वहाँ पर है, कोई जगह बनी है वहाँ पर बहुत सारे सर्प रहते हैं। तो सर्प हमारे ज्योतिष में तो ये बताया जाता है कि जो जब आदमी का अंतिम समय होता है, वो अपना प्राण त्यागता है, तो उस समय वो वासना में रहता है। अगर वो वासना में है या उसको धन की लोलुपता है, उस समय उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, लेकिन वो उसको खर्च नहीं कर पाया, उसको भोग नहीं पाया। पुराने जमाने में वो जमीन के अंदर दबा देते थे, तो आने वाला जन्म उसका सर्प का बनेगा और वो उसी धन के आसपास भटकता रहेगा, उसी धन की सुरक्षा रहेगी, उसको किसी को निकालने नहीं देगा, ये वहीं पर बना रहता। सर्प योनि बहुत महान योनि बनाई है, बहुत महान योनि बताई जाती है। और काल सर्प योग का उपाय, उसमें जैसे राहु के द्वारा बनता है, तो राहु का मंत्र जाप कराएं, नाग स्तोत्र का पाठ कराएं, या ओम नमः शिवाय का जाप करें। और सबसे अच्छा, सबसे सरल है, नाग पंचमी का व्रत रखें, मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर दूध, तिल, जल, बूरा और दूर्वा ये भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते, पूर्णतः श्रावण के महीने में ये नाग पंचमी का व्रत आता है, इस व्रत को जरूर करें तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरे, जिन पर राहु की महादशा चल रही है, वो अपने घर में टूटा कांच नहीं रखें। टूटा कांच इसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। घर में गंगा जल से पवित्रीकरण करें। गंगा जल सुबह को लगभग 3 चम्मच कम से कम अपने नहाने के पानी में डाल के नहाएं, और दूब घास मिला करके सामग्री में तब राहु का हवन कराएं, तो राहु अशुभ फल नहीं देगा। काल सर्प योग उसमें पूरी तरह अशुभ फल नहीं देगा, उसमें अपने आप ही सुधार आ जाएगा। लेकिन हमें ये पहले पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ पर आती है जहाँ पर घर में ज़्यादातर लोगों की कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हुआ है, तो वो वाले परिवार में तो विशेषकर घटना लगभग तय हो जाती है। अगर एक अकेले आदमी पर है तो वो एक अकेले पर ऐसे नहीं होगा, उस पर अलग तरीके का काल सर्प योग होता है। अगर किसी के दूसरे स्थान में बना है, किसी को पंचम स्थान में बना है घर के मेंबरों में, किसी को 11वें स्थान से बना है, किसी को अष्टम से बना है, तो ये सारे भाव हमारे कहीं ना कहीं किसी रूप में धन भाव हैं। तो ऐसा परिवार आर्थिक स्थिति से जूझता रहता है, उसको वो आर्थिक स्थिति में ही फंसा रह जाता है और उसका जीवन पूरा हो जाता है। काल सर्प योग महत्वपूर्ण योग है, और उसकी सफलता के लिए, उससे निकलने के लिए उसको छोटा नहीं समझें। राहु की महादशा भी 18 वर्ष चलती है विषोत्तरी महादशा में, और अष्टोत्तरी दशा में राहु की महादशा चलती है 12 वर्ष। इसलिए 18 वर्ष राहु के अगर काल सर्प योग के अंतर्गत हैं, तो 18 वर्ष मान लो किसी के बीच में आ जाते हैं, 18 वर्ष से 16 वर्ष से शुरू हो जाते हैं, तो जो जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है युवा अवस्था, वहीं पर उसको खराब कर देता है, बाकी बाद में कुछ अपने आप बचता ही नहीं है। और राहु काल सर्प योग धीरूभाई अंबानी और हर्षद मेहता पर राहु जब आया तो सारा सब गड़बड़ मटिया मेट कर दिया। लेकिन पहले से अगर उपाय कराएं, बहुत सारे मंदिरों में इसके उपाय कराए जाते हैं, अपने किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे पंडित जी से, जो कर्म कांड के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं से इनका जाप अवश्य कराना चाहिए। उसका तभी इसका निवारण हो सकेगा। और नहीं तो ये काल सर्प योग तो ये समझ लो कि जैसे सर्प को देख के आदमी वैसे ही डरने लग जाता है, देखने से ही डर लगने लगता है, ऐसे मानो कि काल सामने खड़ा हो, इसीलिए उसका नाम काल सर्प योग दिया जाता है। अब सभी दर्शकों से निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सीताराम।